आज वो। हाँ भाई, अगर इंटरव्यू में तुमसे सवाल पूछे कि मेंढकों की कितनी किस्में होती हैं तो क्या जवाब दोगे? और गधों के बारे पूछे तो? गुड, इंटेलिजेंट क्वेश्चन। कहना 7 किस्में होती हैं। गधा, खोता, टट्टू, खच्चर, पौनी, लद्दू, ये हुई 6। और 7वीं ग्रेजुएट, वो तू है ही। छोड़ यार, ये मजाक का वक्त नहीं है। अरे रट लेना जो बता रहा है, पता नहीं क्या पूछ बैठे। अरे हाँ, वो तेरे सर्टिफिकेट्स की कॉपीज बन गई हैं, अभी लेकर आता हूँ, बाद में भूल जाऊंगा। नहीं चंदू, रहने दे। अरे लेकर अब आता उनकी जरूरत नहीं होगी। क्यों? जरूरत क्यों नहीं? माँ, मैं ये इंटरव्यू पे नहीं जाऊंगा। मुझे ये नौकरी नहीं लेनी। नहीं लेनी? क्या मतलब? माँ वो रमेश है ना, उसे इस नौकरी की ज्यादा जरूरत है। उसके घर वाले भूखों मर रहे हैं। समझी। और हम गुलछरे उड़ा रहे हैं, 56 भोग खा रहे हैं। क्यों? 3 साल से तू बेकार घूम रहा है। पता है, लोगों से उधार ले लेकर तेरी पढ़ाई की, और ये सब कुछ जानते हुए भी तुझे मेरी हालत पे रहम नहीं आया? उसकी बेबसी मुझसे देखी नहीं गई माँ, मैं क्या करता? क्या करता? हम पर किसी ने रहम किया है आज तक? बोल। देखा चंदू, भिखारी को भीख देते हुए देखा है किसी ने? और तू नौकरी दान करके चला आया। मन की मजबूरी में शायद गलती कर बैठा माँ। मन के अलावा पापी पेट भी होता है आदमी का, वो तू भूल गया। मैंने कैसे दिन गुजारे ये मैं ही जानती हूँ। तुझे क्या? मुझे कुछ और याद आ गया। बेटे, हमारे साथ किसी ने भलाई नहीं की, किसी ने भलाई नहीं की। बंसीलाल सुनार के यहाँ चला जा, और वो जो पैसे दे ले आ। ले बेटे, ले। ये मंगलसूत्र बेचना है? नहीं माँ, नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। बेटे, वो कहा करते थे, मुसीबत के दिनों में ही यही चीजें काम आती हैं। ले जा बेटे, ले जा। नहीं माँ, तुम्हारे सुहाग की आखिरी निशानी को मैं नहीं बेच पाऊंगा। इसे अपने पास रख, रहने दे। अभी के लिए मैं कोई और इंतजाम कर लेता हूँ। तेरे ऐसे तबले सारे हिंदुस्तान में नहीं है। अरे भाई क्या करें, पढ़ाई लिखाई तो काम आई नहीं, इसी कला से अपना पेट पाल रहे हैं। सही कहा है, सरस्वती के भक्त से लक्ष्मी हमेशा रूठी रहती है, तभी तो यहीं के यहीं पड़े हैं। और इसी बाप दादा की कला के सहारे मैं अपना पेट पाल रहा हूँ, वरना साला पढ़ाई करते करते तुम लोगों की तरह कहीं धक्के खा रहा होता। मैं पूछता हूँ, क्या रखा है इन डिग्रियों में? जब तक देश का सिस्टम नहीं बदलेगा कुछ नहीं होगा। लाओ 1 रुपया 60 पैसे। हिसाब में लिख लेना। एक तो तबला बजा बजा के मेरे आधे ग्राहक भगा दिए, ऊपर से पैसे हिसाब में लिख लूं? आज तो नकद दे दो। अबे साले चाय बाबू, भाभी को जाकर बोल दूंगा कि कीर्तन के बहाने तुम कहाँ जाते हो, हैं? मेरे कंधे पर रखकर बंदूक चलाते हो। चंदू भैया, भाभी को कुछ मत बतलाना, नहीं तो मेरा बिस्तरा आज घर के बाहर होगा। तो फिर हो जाए मलाई वाला टोस्ट। रामू, एक मलाई वाला टोस्ट और लाना। सबके लिए गर्मा गर्म चाय। और 4 चाय भी। हाँ, आनंद आजा आजा, एक चाय आनंद के लिए भी। आजा प्यारे, मैं तेरे पास ही आ रहा था। क्या बात है दोस्त, बड़ा उदास लग रहा? माँ का मंगलसूत्र तक बेचने की नौबत आ गई है। अरे बेचने की बात मत करो, खरीदने की बात करो प्यारे। ये देख, तेरी नौकरी का लेटर, बंबई से बुलावा आया है। मुबारक हो। ये नौकरी भी हाथ से चली जाएगी। क्यों भाई? रेल के टिकट के लिए पैसे कहाँ हैं? हाँ, प्यारे, रात को एक भजन मंडली के साथ तबला बजाया था, तो कुछ श्रद्धालुओं ने ये पैसे दे दिए, स्वीकार करो। अबे चंदू के बच्चे, चाय उधार पीते हो और ये पैसे? अबे चुप, मंदिर के पवित्र पैसे तेरे अशुद्ध ढाबे में चढ़ा दूं क्या? है? प्यारे, मेरे को भी अपने साथ बंबई ले चल यार। तू बंबई में क्या करेगा? इस छोटे से कस्बे में अपनी कला का कोई कदरदान नहीं। बंबई में रेडियो है, टेलीविजन है, फिल्म कंपनी है, थिएटर है, कहीं ना कहीं तो काम बन ही जाएगा प्यारे। ठीक है, हाँ? मुंबई जा रहे हो?
मेरे मामा का एड्रेस लेते जाओ। अरे कौन है तेरा मामा? अरे मेरे मामा का लाखों का कारोबार है, इतना बड़ा आलीशान बंगला है, यूं कहो मुंबई का राजा है, राजा। राजा, ओ राजा, कहाँ मर गया तू? यही होटल रह गया था इन राजाओं महाराजाओं के लिए। हाँ, अरे हाँ, भाई साहब, आप कौन है? जी मैं चंदू हूँ। चंदू? वो तो आपकी शक्ल से ही नजर आ रहा है, मगर चंदू महाराज जी, आप यहाँ तशरीफ कैसे लाए? मैं इस घर के मालिक राजा का मेहमान हूँ। राजा का मेहमान? हाँ। चंदू महाराज जी, कान खोल कर सुन लीजिए, ये राजा का महल नहीं है, ये जानकी दास का गेस्ट हाउस है। तुम्हारे राजा ने 1 साल भर का किराया नहीं दिया, आज का पक्का वादा किया था, वो कहाँ मर गया? वो राजा, वो हज्जाम, वो उल्लू का पट्टा। शायद बाथरूम गया जी। इस पलंग पर लेटने के लिए पैसे लगते हैं, 15 रुपए रोज के। क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? जी नहीं। सब भूखे नंगों को जानकी दास का ही गेस्ट हाउस नजर आता है। आउट आउट आउट। चला जाऊंगा साहब, जरा मेरे दोस्त को आ जाने दीजिए। आपका कोई दोस्त भी है? मतलब ये एक नहीं दो, इधर आओ। इसके पास पैसे हैं? जी नहीं। समझा, करके का दोस्त करका। आउट यू गो। वो देखे तेरे जैसे। खबरदार, सामान को हाथ लगाया तो पहले पैसे देना, फिर सामान उठाना। आउट। ये तबले तो ले जा सकता हूँ। तबले? तबले मेरे किस काम के? अच्छा, तो तुम मरासी हो। जाओ यहाँ से चंदू खाने का सामान। आउट आउट आउट। आ जाते हैं तबलची बबलची बम्बे में और सीधा जानकी दास के गेस्ट हाउस। चंदू, 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 मुझे नौकरी मिल गई है। चंदू। तो आप ही हैं चंदू के दोस्त? क्या? लेकिन चंदू कहाँ है? बताता हूँ। पहले इस गेस्ट हाउस में 2 आदमियों के रहने का किराया रखो, 30 रुपए। 30 रुपए? लेकिन राजा साहब तो कहते थे कि हम जी चाहे। आप भी राजा साहब के दरबार से आए हैं? बाढ़ में गया राजा, पहले पैसे रखो फिर बात करूंगा। हाँ, 30 रुपए। अब बताइए, चंदू कहाँ है? वो तो यहाँ से चला गया। चला गया? लेकिन कहाँ? मुझे क्या मालूम, मैं कोई ज्योतिषी हूँ? आनंद, तुम अपना एड्रेस यहाँ छोड़ दो, वो यहाँ जरूर आएगा। ये उसको तुम्हारा पता दे देंगे। हम क्यों पता दे देंगे जी, यहाँ हमने कोई पोस्ट ऑफिस खोल रखा है। इतने बड़े शहर में मैं अपने दोस्त को कहाँ ढूंढूंगा? हम उसे आपका पता बता सकते हैं, मगर इस काम के लिए मुनासिब फीस चाहिए। ये रहा हमारा पता। ये मुझ पर और मेरे दोस्त पर बहुत बड़ा एहसान होगा। तो मुझ पर कब एहसान होगा? मतलब चंदू को मेरा पता जरूर बता देना। हाँ, जरूर जरूर। चलो आनंद, कम ऑन। 4 दिन की चांदनी, फिर जानकी दास। मैं तुम्हें पहला स्टेप सिखाती हूँ. Then you do exactly what I do. Now your first pose, your right foot should be this way, and Baiji? then. बाई जी, 1 मिनट। बाई जी वो कौन सी चाहिए? है? नहीं, मैं तो डांसिंग स्कूल का बोर्ड पढ़कर अंदर आया था। हाँ करेक्ट, आप सही जगह पे आए हो. मेरे को बाई जी नौकरी चाहिए। नौकरी चाहिए? आप क्या कर सकते हो? मेरे को तबला बजाना आता है। देख बेटा, इधर तबला बजाने की कीमत ली जाती है, दी नहीं जाती. नाउ डोंट वेस्ट माय टाइम, आई एम डैम टू बिजी. कमाल है, बम्बई में नया लगता है। हाँ तो नाउ कम ऑन, लेट अस स्टार्ट नाउ. यू पुट योर राइट फुट फॉरवर्ड and that's better. Now. अब कल से ड्राइविंग शुरू, ओके? तो शुरू।
पैसे निकाल। माफ करो बाबा। अबे मैं भीख नहीं, इधर सोने का फीस मांगता हूँ, समझे? सोने का फीस? भाई मेरे पास तो पैसे नहीं है। तो फेदर का मरता है, चल फोटो से चल। मैं यहाँ सो भी नहीं सकता। लगता है नया नया बम्बई आया है, चल फोटो से चल। साला कहीं। क्या चाहिए? मैं तबले बेचने आया हूँ। तबले? कहीं ये चोरी के तो नहीं? नहीं भाई, मेरे अपने हैं। मैं एक कलाकार हूँ, सचमुच। अगर तुम कलाकार हो तो अपनी कला के साज को क्यों बेचना चाहते हो? आपको शायद विश्वास नहीं हो रहा ना। अरे जरा प्लीज हेल्प करना। चंदू आया था? मेरी फीस? ये लीजिए। चंदू आया था? नहीं, अभी तक नहीं आया। अपनी जिंदगी की जो कहानी मैंने तुम्हें बताई, उसे सोचकर कभी कभी दिल बड़ा उदास हो जाता है। लेकिन ऊपर वाला भी कमबख्त बड़ा कारसाज है। मुझ जैसे भिखारी को बीमारी देकर एक शहंशाह बना दिया। ऐसे मत कहो। कोई कलाकार भूखा जरूर मर सकता है, लेकिन भिखारी नहीं हो सकता। लेकिन हर एक तुम्हारे जैसा भी नहीं हो सकता। 4 दिन पहले अगर कोई मुझे कहता तो शायद मैं कभी यकीन नहीं करता कि इस मतलबी दुनिया में कोई तुम्हारे जैसी देवी भी हो सकती है। बस बस अभी चलो सूप पी लो। बिटिया, क्या है बिरजू काका? महेंद्रनाथ बाबू का आदमी आया है। कह रहा है आज उनकी पार्टी में शाम को भाई जी को कहना गाने के लिए जाना है। ठीक है, तुम उनसे कह दो कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं जाऊंगी। अच्छा। भाई जी सुनकर शायद तुम्हें बुरा लगा होगा, नहीं? लेकिन अब जब तुमने देवी कहा था ना, तो दिल में कुछ और ही गूंजने लगा था। लेकिन मेरी असलियत जानकर शायद ये जानकर तुम्हारी इज्जत और बढ़ गई है मेरे मन में। काश मैं इस इज्जत के लायक हो पाती।